Hello everyone, welcome back to my channel Physics. In the continuation of this CTQ series, concept through question series, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो JEE एडवांस लेवल पे होगा. So let's see the problem. Figure shows a body A resting on a smooth horizontal plane attached to the weight B of the same mass. ये दोनों का मास क्या है? सेम. दोनों ब्लॉक का मास सेम दे रखा है. Body A is attached to the fixed support O by an ideal spring in its natural length L naught. इस स्टेट में जो स्प्रिंग दिखाया गया है इट इज इन अ नेचुरल लेंथ, राइट? एंड द फोर्स कांस्टेंट गिवन इज 5 mg by L naught. इफ द स्ट्रिंग S इज कट, जो यहाँ पे स्ट्रिंग S है उसको अगर मैं कट कर दूं, फाइंड द स्पीड ऑफ masses A and B when A will leave the horizontal surface. जब इस सरफेस को A लीव करेगा तो उस इंस्टेंट पे पूछा गया है कि स्पीड कितनी होगी A and B ब्लॉक की. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सी, पहले तो डायग्राम का ढंग से एनालिसिस करते हैं कि जब वो कांटेक्ट लूज कर रहा होगा तो क्या बन रहा होगा सिनेरियो. सो लेट्स सी द डायग्राम. तो ये डायग्राम जो है वो इनिशियल डायग्राम है जो दिया हुआ है फिगर में. ओके, तो जब ये स्ट्रिंग को मैं कट करूंगा यहाँ से तो ये ब्लॉक जाएगी इस डायरेक्शन में. ड्यू टू दिस ये पुलिंग फोर्स, यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, तो ये mg से ये ब्लॉक बी जाएगा नीचे की तरफ, ए ब्लॉक जाएगा इस तरफ. अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आ चुका होगा. एंड आई कैन से कि जो ये स्टेट दिखाया गया है ये इलोंगेटेड फॉर्म है क्योंकि ये खुद नेचुरल लेंथ में था, तो इसकी लेंथ तो ऑब्वियस है कि बढ़ जाएगी, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ हाइपोटेन्यूज, राइट? सो ये लेंथ तो बढ़ा जाएगा, बढ़ा हुआ होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इलोंगेटेड स्टेट में होगा. सो मैंने वही डायग्राम यहाँ दिखा रखा है कि लेट जब वो कांटेक्ट लूज करने वाला होगा उस समय ये स्प्रिंग वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रही होगी. ओके, एंड दिस इज अ लेंथ L नॉट, और मैंने इस लेंथ को मान लिया है L नॉट प्लस एक्स, वेयर x इज द इलोंगेशन. ओके, और यहाँ पर इस पे अगर मैं अब ड्रॉ करूं FBD तो ये mg फोर्स नीचे की तरफ होगा एंड kx फोर्स कुछ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में kx फोर्स होगा. तो ये kx है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा. दिस विल बी kx cos थीटा एंड दिस विल बी kx sin थीटा. सो अगर मैं FBD ऑफ ब्लॉक ए पे ध्यान दूं थोड़ा, तो ये ब्लॉक ए इस सरफेस को छोड़ेगा तब जब ये kx cos थीटा mg के बिल्कुल बराबर होगी. मतलब वो बिल्कुल छोड़ने वाले कंडीशन पे आ चुका होगा. ओके, तो उसके लिए ये ब्लॉक कितना आगे चल चुका होगा. सो लेट दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस, कुछ t मान लेता हूं मैं. ओके, तो अगर ये ब्लॉक t चलेगा तो ये वर्टिकल वाला ब्लॉक भी नीचे कितना चलेगा, t चलेगा, तो ये भी नीचे चला गया t. ओके, उस इंस्टेंट पे जब ये ब्लॉक t डिस्टेंस आगे चल चुका है और ये ब्लॉक a लीव करने वाले कंडीशन पे होगा तो उस समय इसकी स्पीड मैं v मान लेता हूं. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से इसकी स्पीड भी कितनी आएगी, v आएगी. ऑब्वियस है. नाउ मैं ये लिख सकता हूँ अब कि ये ब्लॉक, दिस ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट ओनली व्हेन kx cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, mg. ओके, सो सी, so I can say कि when kx cos theta is equals to mg, then I can say कि block A will lose contact. Okay, lose contact. तो इसी को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. इट विल बी kx, इफ यू सी cos थीटा इन डायग्राम तो इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, राइट? सो L नॉट अपॉन L नॉट प्लस एक्स बोल सकता हूँ मैं cos थीटा की जगह पे. सो लेट मी राइट दैट. इट विल बी L नॉट upon L naught plus x. Okay, and that is equals to what, mg.
So if I multiply this, I can say it will be kx L naught is equals to mg L naught plus mg into x. Okay, so it will be kx, वन सेकेंड, मैं इस x वाले पार्ट को इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो इट विल बी के एल नॉट माइनस एम जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एल नॉट. ओके, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी एल नॉट डिवाइड बाई, ये हो जाएगा के एल नॉट माइनस एम जी. एंड क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सी, कि k की वैल्यू है 5 एम जी बाई एल नॉट. तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, सो आई विल से कि इट विल बी एम जी एल नॉट डिवाइड बाई 5 mg डिवाइड बाई एल नॉट इंटू एल नॉट माइनस एम जी. एंड इफ यू सी, मुझे लगता है नीचे में 4 mg आएगा और ऊपर में mg एल नॉट है, तो आंसर विल बी एल नॉट बाई 4. एंड ये क्या निकला, बेसिकली ये x निकला. तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू है एल नॉट बाई 4, मतलब इतना इलोंगेशन आया होगा स्प्रिंग में. ऑब्वियस है, कैलकुलेशन से हमारे पास ये इलोंगेशन आ रहा है. नाउ ये इलोंगेशन मैंने निकाल लिया. अब ये इलोंगेशन क्यों निकाला है, क्योंकि जब मैं वर्क डन लिखूंगा स्प्रिंग फोर्स का, तो मुझे चाहिए होगा कि नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट हुआ है, राइट. तो मुझे स्पीड निकालना है, स्प्रिंग फोर्स इलोंगेट हो रहा है ग्रेविटी के कारण से, जो बी ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं एंड स्पीड भी है कनेक्टेड, तो वी कैन थिंक ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. सो इन द डायग्राम आई हैव ऑलरेडी शोन कि ये कितना डिस्टेंस चला है. मैंने यहाँ पे टी दिखाया था और ये भी नीचे गया है टी. उस समय इसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो v है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, v होगी. सो यूजिंग, तो मैं अभी, ये कितना होगा, मुझे लगता है कि अगर मैं इस t की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं कि ये दूरी कितनी होगी, तो मुझे ये लेंथ पता है क्योंकि x निकाल चुका हूं मैं, राइट. मुझे लगता है इफ आई कैलकुलेट दिस, आई कैन से कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल नॉट प्लस एक्स विल बी 5 एल नॉट बाई 4, क्योंकि x की वैल्यू एल नॉट बाई 4 है. एंड पाइथागोरस थ्योरम से, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकालूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे t. तो मुझे लगता है कि जो t की वैल्यू होगी इट विल बी अंडर रूट में 5 एल नॉट डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस एल नॉट का होल स्क्वायर. और ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 25 माइनस 16 3, तो ये 3 एल नॉट बाई 4 हो जाएगा. ओके, सो मैंने ये t निकाल लिया, राइट. सो नाउ वी हैव टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. अब ये कैसे लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, सी. तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वी नो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. सो कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा पहले वर्क डन बाय mg फोर्स, किस ब्लॉक पे, सो ऑन बी ब्लॉक, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. यही दो फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं. मैं पूरे सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ, तो पूरे सिस्टम के लिए लिखूंगा तो ये टेंशन कहला जाएगा इंटरनल फोर्सेस, एंड इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 हो जाएगा फॉर अ सिस्टम. और इस वाले ब्लॉक का mg का वर्क डन होगा नहीं, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है, तो सिर्फ mg का वर्क डन इस पे आएगा और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. ब्लॉक ए के लिए लिख दिया, क्योंकि मास दोनों का सेम है और स्पीड भी सेम आएगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर दोनों ब्लॉक्स के लिए लिख दिया, क्योंकि मैं सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ. फॉर अ होल सिस्टम आई हैव मेंशन हियर, राइट. सो बी ब्लॉक के लिए mg का वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू mg इनटू जो डिस्टेंस, जो ब्लॉक बी है वो जो नीचे गया है, दैट डिस्टेंस इज 3 एल नॉट बाई 4. ओके, हम लोगों ने निकाला भी था टी की वैल्यू. सो ये जो टी है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 एल नॉट बाई 4. ओके, सो 3 एल नॉट बाई 4 ये भी गया होगा, तो mg भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगी, तो मैंने वो लिख दिया पॉजिटिव वर्क डन. ओके, plus work done by spring force, and listen carefully, 1/2 k, what about x initial square. मुझे लगता है पहले वो नेचुरल लेंथ में था तो 0 हो जाएगा, माइनस व्हाट इज द x फाइनल स्क्वायर. तो x फाइनल होता क्या है,
जो फॉर्मूला हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का है दैट इज 1/2 k x इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस x फाइनल का होल स्क्वायर। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, बट ये x फाइनल जो है वो कितना है? तो मुझे पता है कि ये जो लिखते हैं वैल्यूज x इनिशियल x फाइनल, बेसिकली ये है क्या? चेंज इन लेंथ फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो मुझे लगता है कि पहले स्प्रिंग L नॉट पे था और अभी कितने पे है? सी द फिगर। तो अभी ये 5 L नॉट बाई 4 पे, तो कितना इलोंगेट हुआ? L नॉट बाई 4, क्योंकि ये x ही जो इलोंगेशन जो मैं ऊपर निकाला था x की वैल्यू, तो आई कैन राइट हियर L नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर। ओके, सो जस्ट अब कैलकुलेशन बचा है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इट विल बी mg 3mg L नॉट डिवाइड बाई 4 एंड माइनस 1/2 इंटू k की वैल्यू है 5 mg बाई L नॉट इंटू L नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से एक L नॉट एंड एक L नॉट कैंसिल हो गया, एंड from here I can say, let me read this part, it will be 3mg L naught divided by 4 minus 5mg L naught divided by 32, that is equals to m into v square, correct. So I can say it will be 24 minus 5 19, so it will be 19 mg L naught divided by 32 is equals to m into v square. So from here you can get v as under root of 19 g L naught divided by 32 meter per second. That's it. So in this way we have solved this question. Hope you like this video, right? So इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आइडिया मिला, स्प्रिंग फोर्स कैसे, वर्क डन कैसे अप्लाई यूज करना है वो हम लोगों ने देखा, राइट। सो इसी तरीके से इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं इस चैनल के लिए, लेट मी गिव यू रिमाइंडर दैट वी हैव स्टार्टेड दिस CTQ सीरीज, जो हर वेंसडे एंड हर संडे आई विल बी पोस्टिंग 2 वीडियोस ऑफ इच सेक्शन, नीट सेक्शन, जेईई मेन सेक्शन एंड जेईई एडवांस सेक्शन। ओके, सो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको हर एक उस पर्टिकुलर डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।